नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर क्या है आप सरकार का स्टैंड, राजधानी में कहां तक पहुंचा कोरोना मीटर और होली को लेकर कैसे हैं दिल्ली के बाजार, इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में लॉकडाउन की अफवाह पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले लॉकडाउन समाधान नहीं है, होली पर लोगों से घरों पर रहने की अपील की। होली से पहले दिल्ली में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण, कोरोना केसों ने तोड़ा 3 महीने का रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 1500 से ज्यादा मरीज। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली में नियम सख्त, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कोरोना को लेकर बढ़ाई सख्ती। कोरोना की वजह से दिल्ली के बाजार हुए बेरंग, व्यापारियों का बुरा हाल, सरकार से लगाई मदद की गुहार। और दिल्ली पुलिस ने पकड़े 2 शातिर बदमाश, ऑफिस जाते लोगों से हथियार की नोक पर करते थे लूटपाट, चोरी लूट और हत्या के कई मामले सुलझे। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं भी जोरों पर है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और फिलहाल यही सबसे बड़ा समाधान भी है। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की अफवाह पर क्या बोले दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। ये तो लौट के जैसे आते हैं ना, ये खत्म नहीं हो रहा आसानी से। और डॉक्टर एक्सपर्ट का शुरू से ही कहना है कि आप ये मत मान के चलिए कि एकदम से खत्म हो जाएगा, कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब लर्न करने के अंदर ये है कि लोग मास्क लगाते हैं, 2-3 महीने शिद्दत से लगाते हैं, फिर एकदम से छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समझ में आ गया, भाई देखो बाकी को समझ नहीं आया ये बिहेव कैसे करेगा वायरस, कैसे नहीं करेगा, गर्मी में चलेगा, सर्दी में चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे तो कुछ का कहना ये भी है कि जब मौसम बदल रहा है, जिस टाइम पर भी मौसम बदल रहा है, एकदम से इसकी काफ़ी बढ़ते हैं। जब सर्दियाँ आई थी तो बढ़े थे, पिछली बारी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब बढ़े थे, अब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में मतलब मौसम बदलने में है, परंतु इसका कॉन्क्रीट कहना कि भाई यही कारण है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो भी कारण है, जिस भी कारण है, उससे बचाव का रास्ता पता लग गया आपको। अब बचाव का रास्ता पता है तो मास्क लगा लो ना, इसके अंदर इश्यू क्यों बनाना है। ये साथ ही ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग प्राइवेट अस्पताल का भी ज्यादा रुख करते हैं, प्राइवेट अस्पताल मनमानी न करे, इसके लिए भी सरकार ध्यान रख रही है क्या? देखिए सरकार ने पहले ही आदेश दिए हुए हैं, रेट्स फिक्स किए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। सर, होली का त्योहार जो कि अब आ गया है और सार्वजनिक जगहों पर होली नहीं मनाई जाएगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिएगा, सरकार इसके लिए पूरी अपनी टीमें बना रही है, पूरा इसका देखा जाएगा। मैं फिर भी आपसे अपील करना चाहूँगा, देखो त्यौहार है, अब बड़ी खुशी से मनाइए, घर के अंदर मनाइएगा। होली और या बाकी जो भी त्यौहार हैं सारे अगले साल फिर से आएंगे, पब्लिकली मनाने तो अगले साल मना लीजिएगा। होता क्या है, जब आप 50 लोग मिल रहे हैं और बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और उसमें से 2 लोग भी पॉजिटिव थे, 50 के 50 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें जिसकी वजह से अचानक एकदम से एक्सप्लोजन हो। खूब खुशी है कंपनियां दे रही हैं। सर, ये रूमर एक फैल रही थी लगातार और राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए कुछ शहरों में कई लोग दिल्ली में भी लॉकडाउन की अफवाहें फैला रहे हैं, उसके लिए एक अगर आप जारी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को, एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। होली से पहले राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। इसको लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कोरोना मामलों के ग्राफ ने पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। होली से पहले ही देश के कई राज्यों में कोरोना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाने लगी है। वहीं कोरोना की 3 लहर देख चुकी देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। दिसंबर के बाद ये पहला मौका है जब राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ही
1534 नए केस सामने आए हैं। इन आंकड़ों ने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ा संकट पैदा कर सकती है। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामले 1500 से अधिक बढ़े। 26 मार्च को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1534 नए केस सामने आए। इससे पहले 16 दिसंबर 2020 को एक दिन में 1547 नए मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली में संक्रमण की दर मौजूदा वक्त में 1.8% है। 24 घंटों में यहां संक्रमण की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 27 जनवरी को 9 लोगों की जानें गई थी। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.92% पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट घटकर 97.39% पर आ गया है। दिल्ली में अभी 6051 कुल एक्टिव केस हैं, तो 29 दिसंबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। उस दौरान दिल्ली में सक्रिय केसों की संख्या 6122 थी। वहीं होम आइसोलेशन का आंकड़ा 3312 पहुंच गया है, जो 27 दिसंबर को 3335 था। पिछले 24 घंटे में 1534 नए केस सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,54,276 पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा भी 10,987 पहुंच गया है। दिल्ली में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,423 है। वहीं 26 मार्च को दिल्ली में 85,092 टेस्ट हुए, जिनमें RT-PCR के 53,044 और एंटीजन के 32,048 टेस्ट हुए। होली से पहले कोरोना बढ़ रहा है। सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। होली समारोह के आयोजनों पर बैन लगाया गया है। मेट्रो में सख्ती फिर बढ़ाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और NDMC लगातार एक्टिव हैं। जिस तरह से त्योहार से पहले कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि लोगों को भी जागरूक होना होगा ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने होली, शब-ए-बारात और नवरात्र को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। देखिए क्या कहती है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। होली, शब-ए-बारात और नवरात्रों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारों पर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग और माइनर द्वारा ड्राइविंग करने की जांच करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इस बार सरकार ने दिल्ली में होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस प्रकार से हम लोग कोरोना के उल्लंघन के ऊपर सख्ती ला रहे हैं, उसके मद्देनजर अभी DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर यानी रोड पर यानी पब्लिक पार्क, ग्राउंड इत्यादि पर लोग इकट्ठा होकर को जो पहले होली खेलते थे, इस बार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को भी बाहर जाकर के पब्लिक गैदरिंग करके होली खेलने की इजाजत नहीं है। हम लोग दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर पर ही अपने परिवार वर्ग के साथ वो अपने होली मना सकते हैं। बाहर जाकर के इकट्ठा होने का इजाजत नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कमेटी के अनुसार इस एडवाइजरी को न मानने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सीज करने का नियम रखा गया है। 3 महीने का निलंबन भी किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इन यातायात नियमों को पालन करने की सलाह दी है। मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग न करने, निर्धारित स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, दूसरे वाहनों के साथ रेसिंग या प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने, दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और ट्रिपल राइडिंग न करने, किसी नाबालिग या अनधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन न देने, 2 व्हीलर पर स्टंट न करने, सार्वजनिक स्थानों पर होली न मनाने, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग और माइनर की ओर से ड्राइविंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। बढ़ते कोरोना के बीच डर है कि त्योहार कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं।
लिहाजा इन नियमों को सख्त किया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश के बड़े त्योहारों में शुमार होली को लेकर इस बार बाजार बेरंग नजर आ रहे हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली के कई बाजारों में हमारे संवाददाताओं ने घूमकर वहां का जायजा लिया और ये पाया कि बाजारों में इस बार पहले जैसी रौनक नहीं है। आपको दिखाते हैं साउथ दिल्ली के मदनगिर मार्केट में होली को लेकर क्या कुछ चल रहा है। देश भर में बढ़ते कोरोना के बीच सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। होली का त्योहार नजदीक है, जिसके सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा तमाम राज्य सरकारों को सताने लगा है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली मदनगिर सेंट्रल मार्केट का हाल बेरंग नजर आ रहा है। त्योहार की रौनक फीकी दिख रही है। कोरोना के डर से लोग ना के बराबर मार्केट में आ रहे हैं, खरीदार है नहीं और कमाई हो नहीं रही। यही वजह है कि होली पर दुकानदारों का बुरा हाल है। काम बिल्कुल नहीं है जी, इस साल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कोई कस्टमर आगे राजी नहीं है मार्केट के। कोरोना काल को लेके क्या कहेंगे? कोरोना को लेके क्या स्थिति है ग्राहकों की और दुकानदारों की? खराब है जी, कोरोना काल को लेके। जिस तरीके सुनने में आ रहा है कि दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या स्थिति होने वाली है आगे आने टाइम में? पहले से भी बदतर हो जाएगी जी ये तो स्थिति। अब तो बहुत ज्यादा ही स्थिति खराब होती जा रही है, काम नहीं है बिल्कुल। कोरोना की वजह से बीते साल लगाए गए लॉकडाउन ने वैसे ही इनकी कमर तोड़कर रख दी थी। अब इनका कहना है कि कोरोना से हालात तो सुधरे, लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में अब जब फिर कोरोना बढ़ रहा है, सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो इन लोगों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। 3 बजे करीब 2 बजे करीब और जो हम आते हैं वो होती है यहाँ पे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कि आप क्या चाहते हैं कि कोरोना के बाद इस तरीके से हालात खराब हो गए, काम धंधे नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये लगा लो, इतना बुरा हाल है इस टाइम कारोबार से भी और हर कोई परेशान है इससे। और लॉकडाउन लगता भी है तो उससे और ज़्यादा दूर जाएगा, इतना हालत खराब है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही कोरोना का 3 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। 1500 से ज्यादा नए मामले लगातार दूसरे दिन सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में ही 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। यही वजह है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से बाजारों की रौनक फीकी पड़ी है और व्यापारी परेशान है। दिल्ली से विजय कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो ऑफिस आने जाने वाले लोगों को अपना टारगेट बनाते थे। पुलिस का दावा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई संगीन मामले सुलझ जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर बदमाश हैं जो रोजाना ऑफिस आने जाने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उनके साथ चोरी और लूट, स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को लंबे वक्त से इन शातिर अपराधियों की तलाश थी। इनको पकड़ने के लिए इंद्रलोक थाना पुलिस ने बाकायदा एक टीम का गठन भी किया हुआ था। पकड़े गए दोनों युवक शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके ऊपर दिल्ली एनसीआर में चोरी, स्नैचिंग और मर्डर के कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सोनू उर्फ राइफर और शौकत के रूप में हुई है, जो सराय रोहिल्ला के जखीरा इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इनका शिकार बने परवेज नाम के एक व्यक्ति ने सराय रोहिल्ला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो ड्यूटी से आ रहे थे तब जखीरा में 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और किसी नुकीले हथियार से घायल कर उनका मोबाइल और पर्स छीन लिया। इस तरह की लगातार मिल रही शिकायतों पर इंद्रलोक चौकी प्रभारी देवेंद्र अंतिल ने टीम का गठन किया, जिसमें एसआई वीरेंद्र पाल, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण और कांस्टेबल मनरूप, अनिल और संदीप को शामिल किया। इनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। इनके साथ ही अपराधियों के यहाँ छापेमारी भी की गई। तब जाके ये दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। पूछताछ में दोनों ही अपराधियों ने अपने जुर्म को कबूल किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल और एक पर्स भी बरामद किया है। पुलिस ने फिलहाल इन्हें जेल भेज दिया है और इनकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में हुई कई वारदातों के सुलझने का दावा भी किया है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी थी तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।